नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल रात को मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और ठीक है, अब जो भी हुआ वर्ल्ड कप में पिछले चीज़ों को अगर हम लोग पकड़ के बैठे अभी, तो शायद आगे की राह हमारी आसान नहीं होगी, आगे की राह हमारी मुश्किल होगी। और आगे अब यहाँ से बढ़ना है, शो मस्ट गो ऑन। और 2024 में आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, यानी अगले साल, वो भी 7 महीने के बाद। आप साल का छोड़ दो, अगले साल, लेकिन 7 महीने के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, एक और T20 का। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने अच्छा किया है, फाइनल में हम लोग पहुंचे। अब अगली बार बारी ये होगी कि फाइनल फ्रंटियर हम लोग वो क्रॉस करें, और वो क्रॉस करने के लिए हमको टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। T20 की ये टीम है, और आपको पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली को बाहर का रास्ता एक तरीके से सिलेक्टर्स ने दिखा दिया है। लेकिन अभी भी वो चर्चा चल रही कि आएंगे, अंदर आएंगे, ये वो, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अभी फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। अब जो नई टीम आपकी बन रही है, नई कोर टीम आपकी जो बन रही है T20 के, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और कल नई भारत की टीम हमें नजर आई। कल मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला T20 मुकाबला था विशाखापट्टनम में। पहले तो टॉस जीता इंडिया ने, सूर्य कुमार यादव ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी आई ऑस्ट्रेलिया की, पहले इंग्लिश ने 100 रन की पार्टनरशिप, 100 रन जड़े। स्टीवन स्मिथ ने 50 रन की पारी के लिए। उसके बाद शॉर्ट की और वेड की जो है, सॉरी डेविड की शॉर्ट कैमियोज आए। लेकिन देखो, एक चीज ये है भारत के गेंदबाजी को लेकर हम लोग, मैं कहूंगा कि एक तो 50 गेंदों में 110 रन बनाए इंग्लिश ने। उसके बाद 5 रन एक्स्ट्रा के गए, एक नो बॉल का गया, यानी कितने हो गए, 116 रन होने के बाद 70 गेंदों में केवल 93 रन ही बना पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। आई थिंक वहां पर टीम जो है वो उनके हार गई। सॉरी 110, और ये 93 आप पकड़ लो, 110 वो 93, यानी कितने हो गए, 80 90, हाँ बराबर, मतलब 209 रन। तो ये चीजें हुई, ठीक है। वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने वो फांसा अपने हाथ में लिया, क्योंकि एक वक्त पे 110 उन्होंने बनाया, 93 उनके थे, 5 एक्स्ट्रा के रन थे यार। इतने, मतलब जहां पर पाटा विकेट है वहां पर बाकी के बल्लेबाज कुछ रन बना ही नहीं पाए। अगर आप देखो, इंग्लिश भी अगर आउट हो जाते तो क्या 209 का हमको टारगेट मिलता? नहीं मिलता। ये 150 तक के अटक गई थी टीम। तो यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो हमारी अच्छी हुई, एक बल्लेबाज के खिलाफ हमारी नहीं चली। लेकिन मार्जिन आप ये दे सकते हो कि हार्ड बॉल है, शाम का वक्त है, ड्यू भी पड़ते रहता है, और बैटिंग पैराडाइज विकेट है। जब पाटा विकेट हो तब आपको रन पड़ते हैं। लेकिन वही मुकेश कुमार गेंदबाजी में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन कल किया, आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, वो भी एक नो बॉल का एक्स्ट्रा रन था। मतलब यानी 4 ही रन दिए बैट से और एक नो बॉल का रन, केवल 5 रन मुकेश कुमार ने एक ओवर में दिए, वो भी आखिरी 20वें ओवर में। जहाँ एक ओवर में वो 10-10, 15-15 रन जा रहे थे, वहां पर आखिरी ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए। हाँ, मैं मानता हूं कि उनको विकेटें नहीं मिली, लेकिन वो किफायती गेंदबाज रहे। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज में भी, ठीक है, वेस्ट इंडीज में भी अगर आप लोग देखो, टेस्ट क्रिकेट में भी, टेस्ट मैचेस में भी, और T20s में भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी प्रभावशाली गेंदबाजी की थी। मोस्ट इंप्रेसिव गेंदबाज जो है वो हमारे मुकेश कुमार है। बाकी इंडिया के जो है वो बॉलिंग फिगर्स, प्रसिद्ध कृष्णा के 50 रन है, 1 विकेट उन्होंने लिया 4 ओवर में। 54 रन है रवि बिश्नोई के, 4 ओवर में 1 विकेट उन्होंने भी लिया। लेकिन रवि बिश्नोई ने एक कॉटन बॉल छोड़ा, एक रनआउट भी छोड़ा, और एक कैच भी छूटी उनके हाथ से। तो जो बॉलिंग का फिगर है इंडिया का, इस वक्त आप स्क्रीन पर भी नजर देख रहे हो, और अच्छी गेंदबाजी हुई है। अक्षर पटेल को रन थोड़े से पड़े, लेकिन ओवरऑल जो है वो 208 पर ही हमने ऑस्ट्रेलिया की पारी जो है वो सिमटा दी। अगर इंग्लिश को भी हम लोग जल्दी निपटा देते, शायद ये 208 का टोटल हम 250 देखते, 260 देखते, उससे ज्यादा हम लोग नहीं देखते। लेकिन वहां पर जहां पर रन पड़े इंग्लिश के द्वारा, वहां पर क्रेडिट जाता है मुकेश को। मुकेश ने पहले ओवर से ही अच्छी गेंदबाजी की, और यॉर्कर से यार, जिस तरीके से, जिस कंसिस्टेंसी से और जिस लेंथ पर उन्होंने यॉर्कर डाली, वो काबिल तारीफ थी। वेस्ट इंडीज में भी हमने देखा
सैंपल साइज छोटा है, लेकिन 2024 के लिए वेस्ट इंडीज की विकेटों पर जहां पर इतनी इनकी ज्यादा तेज गति से गेंद नहीं आती, इज द राइट ऑप्शन। शायद मुकेश कुमार को अगर आप तैयार करो तब तक तो शायद मुकेश कुमार एक आपके अच्छे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज बन सकते हैं 2024 के वर्ल्ड कप के। लेकिन एक तरफ मुकेश कुमार थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की, इंप्रेसिव गेंदबाजी की, तो दूसरी तरफ हमारी रिंकू सिंह है भाई। रिंकू सिंह ने कह दिया है कि भाई साहब मेरे में टेम्परामेंट कूट के भरा है, मैं इंडिया का T20 का इस वक्त का फिनिशर बन सकता हूं। 2024 अगर आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, रिंकू सिंह आपके अच्छे फिनिशर हो सकते हैं। हु कैन बैट ऑन नंबर 6? नंबर 6 के लिए रिंकू सिंह का स्पॉट बहुत ज्यादा, नंबर 6 का स्पॉट रिंकू सिंह के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है अगर उसको यूटिलाइज आप अच्छे तरीके से करो। तो भारतीय टीम के लिए अब ये होगा, क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव ने भी कल 80 रन की पारी के लिए, और देखो डिफरेंस समझो। लोग ये कह रहे हैं यार कि वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने रन नहीं बनाए, यहाँ पर वो रन बना रहे, ये वो फली ढंग की चीजें। T20 में बड़े रन बनाते हैं, उनको पता नहीं ओडीआई में क्या हो जाता है। लेकिन ओडीआई में आप देखो थोड़ा सा सॉफ्ट बॉल होता है, ठीक है, और वो बल्लेबाजी तब करने आते हैं आखिरी 10-15 ओवर में जहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और गेंदबाज भी ना वो विकेट को पढ़ लेते हैं, तो कैसी गेंदबाजी करनी उनको पता है। T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 में आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, ठीक है। T20 में आपको इंस्टेंट जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर क्योंकि आप 20 ओवर का गेम है, ज़्यादा गेंद पुरानी होती नहीं है, शाम का वक्त है, ड्यू भी पड़ता है, बैटिंग विकेट होती है। आप जहाँ पर भी देखो, इंडिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, इंग्लैंड में देखो, जहाँ पर भी देखो T20 आप बैटिंग विकेटों पर खेलते हो। तो जब आप बैटिंग में खेलोगे तब आपके बैट पर बॉल अच्छे तरीके से आना है, और आपके फिर वो स्कूप भी लगने हैं, आपके वो कवर्स के ऊपर से भी लगने हैं, फिर वो कट भी लगनी है, आपको गैप भी मिलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सूर्य कुमार यादव के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें वो टेक्निक नहीं है या ये वो सारी चीज़ें, लेकिन जो एक उनके हक में जाती है बहुत बड़ी चीज़ वो ये है, गेंद का फर्क होता है एक तो, और विकेटों का फर्क होता है, ठीक है। फाइनल में क्या हुआ था, फाइनल में जाल बुनाया था उनके पीछे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने, वो स्लो डालते रहे, और भाई साहब हमारे एक ही शॉट ट्राई करते रहे, वो लगा नहीं। फाइन लेग उन्होंने पीछे लगा था कि अगर थोड़ा सा उन्होंने मार भी दिया तो उतना पेस नहीं मिलेगा गेंद को और वो कैच आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने चेस खेला था बाय द वे उस दिन फाइनल में, उस जाल में वो फंसते गए हमारे बल्लेबाज और आउट होते गए। यहाँ पर इंडिया ने आज क्या किया, आज इंडिया ने पहले तो 208 रन बनवाए, जहाँ पर हम लोग एक वक्त पे हम लोग ये कहेंगे कि चलो बचत हो गई, शायद ये 220, 225, 230 भी हो सकते थे, जिस तरीके से इंग्लिश बैटिंग कर रहे थे। इंग्लिश का विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसके बाद बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने 80 रन बनाए, ताबड़तोड़ बनाए 42 गेंदों में। और देखो वही कैलकुलेशन हो रहा था सूर्य कुमार का, 15 रन लग रहे थे जीत के लिए और 20 रन लग रहे थे उनके शतक के लिए। अब उन्होंने सोचा यार अपना शतक कैसे पूरा करो, तो 2 अगर छक्के मार देता हूँ मतलब 92 रन हो गए, जीत के लिए 3 रन चाहिए, तो एक डबल ले लूंगा 2 यार 94 हो गए, और 1 रन जब लगता रहेगा मैं छक्का मार दूंगा 100 हो गए। ये शायद कैलकुलेशन था, इस वजह से वो छक्का मारने के चक्कर में जो है वो बॉल खड़ी रहेगी, स्लो गेंद थी और कैच अच्छा पकड़ा बाय द वे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिंकू सिंह थे 14 गेंदों में 22 रन, देखने के लिए केवल 8 ही रन ज्यादा है, गेंदों से डिफरेंस 8 ही रन का है, लेकिन जो टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी की, वो जो चौका लगाया 19वें ओवर में, जहां पर क्योंकि देखो अक्षर पटेल आकर उन्होंने 4 डॉट गेंदें खेली थी, उसके बाद एक सिंगल लिया और फिर वहां पर जो है वो चौका लगाना जरूरी था, वो जरूरत के वक्त पर एक चौका लगाया। उसके बाद आखिरी ओवर में जब सारे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ने, कप्तान ने, यार सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, जब क्लोज फील्डिंग लगा दी थी 1 रन बचाने के लिए, क्योंकि समीकरण ये था 1 रन लग रहा था 1 गेंद के ऊपर, अगर वो ग्राउंडेड खेलते और अगर फील्डर पकड़ लेता शायद वो रनआउट का चांस बन सकता था। लेकिन रिंकू को अलग प्लान है, सीधे बल्ले से खेलते रिंकू, आड़े तिरछे शॉट नहीं खेलते, और वो पावर हिटिंग उनमें है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो फिनिशर अच्छा बन सकते हैं।
तो वो स्ट्रेट मारा, छक्का लग गया और मैच जिता लिया भारत को। और रिंकू ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि यार देखो मैं इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बार खेल चुका हूँ, आईपीएल में बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ, डोमेस्टिक में भी इन सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ, तो मैं अब रवा हूँ इन सारी चीज़ों से कि यहाँ पर ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है, कि इस सिचुएशन में किस तरीके से अपनी टीम को जिताया जाता है, उनको वो कला है। और देखो 2018 में उन्होंने केकेआर में पहली बार खेलना शुरू किया, वहाँ पर उतने ज़्यादा मौके मिले नहीं, 19 में भी उतने ज़्यादा मौके मिले नहीं, लेकिन वो फील्डर अच्छा थे, उनको 1-2 मुकाबले मिल जाते थे, वो मतलब ठीक ठाक था। लेकिन जो पीक था उसके बाद नी इंजरी भी हुई उनको, नी इंजरी होने के बाद थोड़ा सा वो लड़खड़ा गए। लेकिन जब पिछले साल के ऑक्शन था, वहाँ पर केकेआर ने उनको रखा अपनी टीम में, और जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो आपको 5 छक्के तो याद ही होंगे यश दयाल को, आखिरी ओवर में 28 रन लग रहे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पर यार क्या कमाल के छक्के लगाए थे, 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए, अपनी टीम को जिताया, नाम रोशन किया घर वालों का, अपना खुद का। और एज अ फिनिशर रिंकू सिंह ने दस्तक दे दी भारतीय टीम में। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप हमने देखा, जिस तरीके से आखिरी ओवर में आखिरी कुछ इसमें आकर उन्होंने जीत कर दिया था भारत को। एशियन गेम्स में भी आखिरी कुछ ओवर्स में आकर उन्होंने कैमियो अच्छा खेला, वहाँ पर अच्छा फिनिश जो है वो इंडिया को करके दिया। और आज इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है अब तक हम लोग कहेंगे आयरलैंड था जी, तो फिर एशियन गेम्स में कोई बड़ी बड़ी टीमें नहीं थी, लेकिन आज इसी वजह से जो है वो इस टीम का जो है वो लेवल अप है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 गेंदों में 22 रन, इस वजह से इस पारी का महत्व ज़्यादा है। तो एक रिंकू सिंह पॉजिटिव इस मुकाबले से, और एक पॉजिटिव निकल कर आया मुकेश कुमार का गेंदबाजी में। मुझे लगता है अगर आपको अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ये टीम परफेक्ट है, ये टीम परफेक्ट है। यानी ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे यही खिलाड़ी रख दो, मैं कहता हूँ वो ऋतुराज गायकवाड़ को, शुभमन गिल को ओपन करवाओ, शुभमन गिल वापस आएंगे। 3 नंबर पे आपके तिलक वर्मा, और उनको कहिए, तिलक वर्मा को कहिए कि यार आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में भी टेम्परामेंट है, आप कर सकते हैं। आज पता नहीं आड़े तिरछे शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट थमा बैठे, वरना तिलक वर्मा के पास अच्छा चांस था कि जो 3 नंबर की अपनी जगह है वो पक्की करे। अगले और 4 मुकाबले मिलेंगे, वहाँ पर उनको चांस होगा कि वो अपनी जगह को 3 नंबर पे पक्की करे। 4थे नंबर पे सूर्य कुमार, T20 में तो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हटा भी नहीं सकता। और 5वें नंबर पे आपके ईशान किशन, एक विकेट कीपर। 6ठे नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या द कैप्टन। 7वें पे आपके रविंद्र जडेजा, और 6 पे आप रिंकू को रख लो या फिर हार्दिक को रख लो, 7 पे आप रिंकू को रख लो या जडेजा को रख लो, 8वें पे आप रिंकू को रखिए। मैं कहता हूँ रिंकू को आप फिनिश जब होता है, मतलब आखिरी 5 ओवर तब भेजिए, ना हार्दिक पांड्या आए ना जडेजा आए, 5 ओवर दिखे भाई साहब तो भेज दो। अगर आपको जीतना है 15 ओवर में 30 रन चाहिए, भेज दो रिंकू को, मत आओ हार्दिक पांड्या। आप कभी तो यार किसी को चांस दो। रिंकू सिंह को चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं उस सिचुएशन के लिए बना हूँ, मैं वहां से आपको क्रंच मूवमेंट है जहां पर आखिरी 15 गेंदों में 30 रन लग रहे हो, 15 गेंदों में 20 रन लग रहे हो, 10 गेंदों में आपके 25 रन लग रहे हो, वो मुकाबले आपको मैं जिता कर दे सकता हूँ। तो एक अच्छा चांस, उसके बाद फिर आपके स्पिनर्स आएंगे यार, और फिर आपके तेज गेंदबाज शमी है, यहाँ पर मुकेश कुमार एक अच्छा ऑप्शन डेथ ओवर्स का, क्योंकि आपको याद होगा वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने स्लोअर वन डाल के बहुत ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी की। हाँ वो विकेट टेकर नहीं है ज़्यादा, उनको विकेटें उतनी नहीं मिलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। आज भी आखिरी ओवर में उन्होंने 5 रन दिए केवल से, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। मुकेश कुमार को डेथ ओवर के हिसाब से आप उनको स्पेशलिस्ट के हिसाब से, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के हिसाब से आप उनको ग्रूम कर सकते हो अगले आने वाले कुछ मुकाबलों में। उसके बाद रिंकू सिंह को एज अ फिनिशर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन फील्डिंग आपको सुधारनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा खराब फील्डिंग थी वर्ल्ड कप फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी, और आज भी। इंडिया को अपनी फील्डिंग सुधारनी पड़ेगी। वो सिर्फ मेडल मिलने से कुछ नहीं होता, ऑन फील्ड आपको दिखाना पड़ता है। वो मेडल आपको तब मिला जितनी भी आपने थोड़ी बहुत फील्डिंग की,
उसमें से सबसे अच्छा बेस्ट किसने किया उसको वो मेडल मिलता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि यार हमको मेडल मिल रहा है हमारी टीम में तो ये तो हमारी फील्डिंग दुनिया की सबसे टॉप है, ऐसा नहीं है। जो फील्डिंग आपने की है ऑन फील्ड थोड़ी बहुत अच्छी, उसमें से जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा किया उसको मिलता है वो मेडल। ठीक है, तो आपको फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फील्डिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आप 200 रन भी जो है वो दे दोगे खैरात में। तो आपको ये देखना है। उसके बाद जो खिलाड़ी आपको मैंने बताया उनके ऊपर ध्यान देना है बस। और क्या, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, और ज़्यादा रिक्वेस्ट हम लोग करते ही नहीं है। बस इतना सा कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी क्रिकेट प्रेमी होगा उनके साथ।